पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी से मुलाकात हुई, जनगणमन यात्रा निकाली जा रही है उनकी ओर से, क्या बातचीत रही, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते आदरणीय, मैं पंकज सिंह कनेरिया गुना कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आदरणीय वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे यहाँ अपना आशीर्वाद दिया है गुना से। ये सामान्य चर्चा रही कि किस प्रकार से आपकी तैयारियाँ हैं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से गुना की सीट भाजपा की झोली में रही है। आप किस प्रकार से इस चीज़ को फेस करेंगे कि आप एक लंबे अरसों में जो बीजेपी में रहने वाली सीट को आप जीतने का दावा कर रहे हैं, तो किन किन कारणों से और किन किन मुद्दों से आप किन किन मुद्दों को लेकर वहाँ जनता के बीच में जा रहे हैं, जिससे जनता आप अपना विश्वास जताए और जनता मत के रूप में अपना आशीर्वाद दे। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा थी जिनके विषय में हमारी उनसे चर्चा हुई, कुछ चीज़ों में उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है। आदरणीय गुलाब कोठारी जी से अभी मुलाकात हुई। उनके अनुभवों का लाभ चुनाव में कैसे लिया जाए, कैसे चुनाव को लड़ा जाए, आगे क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस लोगों की सभा और किस शालीनता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, इसका उनसे मार्गदर्शन मिला। वर्तमान में यहाँ नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है और जिस तरीके से नगर पालिका बनी वो सब लोगों की जानकारी में भी है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप भी गुना में आए हुए हैं, सड़कों की हालत देखें आप, गंदगी की हालत देखें आप, और लोगों को यहाँ बहुत अपेक्षा नहीं है, केवल एक है कि अच्छी सड़कें हों, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया हो जाए, पानी की व्यवस्था ठीक से हो जाए, बिजली की व्यवस्था इनको करनी नहीं है। जो इनके नगर पालिका की जिम्मेदारी हैं छोटी छोटी, ये पूर्ति कर दें। गंदा नाला यहाँ बहता है, बहुत गंदगी है। लोगों की यही अपेक्षा सबसे बड़ी है कि गुना एक नीट एंड क्लीन शहर बने, और इसी को लेकर लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षा है। भाई साहब, मेरे ख्याल से जो मुझे लगा माननीय गुलाब कोठारी जी से मिलकर, वो पूरे मध्य प्रदेश का, अभी तो गुना में है, वो एक दौरा करने निकले हुए हैं जानने के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर कैसा क्या चुनावी माहौल है। मेरे से ग्वालियर संभाग के बारे में उनकी चर्चा हुई, बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा उनके साथ मेरी हुई। और जो उनका एक मुझे मुख्य मुद्दा लगा, ग्वालियर संभाग में आपको आगे लगता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर संभाग में जब जो 2018 में, भले ही आज वो सिंधिया जी के साथ लोग चले गए, लेकिन जो 2018 में कांग्रेस का माहौल था, आज उससे ज़्यादा बेटर माहौल ग्वालियर संभाग में कांग्रेस का है। पिछली बार 34 में से 27 सीटें कांग्रेस की आई थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 18 से ज़्यादा अच्छी सीटें 2023 में कांग्रेस की आने वाली हैं। 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं तो बहुत होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं उनके साथ हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा रही और मुझे मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा। माननीय कोठारी जी से जो भेंट हुई है, मैं इस मामले में ऐसा मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। इतने बड़े व्यक्ति से कोई सामान्य आदमी नहीं मिल पाता, तो जो भी उनका विचार है जनगणमन यात्रा अच्छा है। पत्रिका जनगणमन यात्रा चल रही है, जहां पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनावों से जस्ट पहले देश की नब्ज टटोलने के लिए। हम इस समय मध्य प्रदेश में हैं और मियानी में हैं। यहां पर बहुत से लोग अभी मिलकर आए हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी से। आइए जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और बातचीत कैसी रही। सर से भी चर्चा हुई, उन्होंने यहाँ की विकास और यहाँ की परेशानियों के बारे में हमसे जायज़ा लिया, तो हमने उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया और जो भी कुछ हो सकता था हमने अपने सुझाव भी रखे सभी लोगों ने मिलके। वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार मैटर करेंगे अब की बार के चुनावों में? मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं और मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि जब से बमूरी विधानसभा बनी है, जितने काम इन 3-4 सालों में हुए हैं
मुझे नहीं लगता है इतने काम कभी बमोरी विधानसभा में हुए हैं। युवाओं का पार्टिसिपेशन, युवाओं की भागीदारी भारतीय राजनीति में जितनी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और बढ़नी चाहिए? अगर हाँ, तो किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, बट थोड़ा सा जो ऊपर की लीडरशिप होती है सारी पार्टियों की, उनको थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहिए युवाओं को। ऐसा ना देखा जाए, मतलब अब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपनी एक एज पे पहुंच गए हैं उनको हट के युवाओं को चांस देना चाहिए, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे लोकेलिटी का हो, चाहे पड़ोस का हो, या उनकी विधानसभा या लोकसभा का हो। तो युवा नेतृत्व को जब तक बड़े बुजुर्ग या जो बड़े नेता हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। तो मेरा मानना है कि एक टॉप लीडरशिप के माइंडसेट में थोड़ा सा चेंजेस आने ज़रूरी हैं। बाकी युवा प्रतिनिधित्व जो आज की तारीख में जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है वो काफ़ी सराहनीय काम हो रहा है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर भोलाराम शर्मा। मुलाकात कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही। और हमको हमारे डॉक्टर कोठारी जी ने कोई ऐसी चीज़ बताई है वो आगे हमको काम आएगी चुनाव में। जैसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें अगर आप, क्या बताया आपको डॉक्टर? मैं इसको करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये घर की बात होती है, घर में ही रखने चाहिए। और देश, धर्म और संस्कृति जो पार्टी है वो हमारी पूर्ण साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना कि जो सत्य के साथ में खड़ा है उसको कभी चिंता नहीं करना चाहिए, रास्ता अपने आप निकल आता है। आज श्री कोठारी जी का आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा कि देश के इतने जाने माने पत्रकार म्याना में आए। उनसे काफ़ी गंभीर विषयों पर चर्चा हुई और उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन भी दिया। और रही बात बमोरी विधानसभा पे, फोकस उनका ज़्यादा था, स्थानीय मुद्दों पर फोकस था। और बमोरी में युवा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, इससे सब युवा वर्ग बहुत खुश है। सबसे पहला मुद्दा जनता में, जनता नहीं चाहती रूस, अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, इनसे जनता, जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती। वो वहाँ तक ना उसकी सोच है और ना इतना वो उसको मीडिया है। वो लोकल जो उनके निजी मुद्दे हैं उन मुद्दों में उन जनता का ये मन हो गया है कि बगैर परसेंटेज कमीशन के मध्य प्रदेश शासन में कोई विभाग ऐसा, आप ही बता दें पत्रकार वाले, ये विभाग इसमें है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। आप बता सकते हैं कोई विभाग? बगैर भ्रष्टाचार के मध्य प्रदेश शासन में कोई काम नहीं होता। ये आम जनता की सोच है और यही हार का कारण है भाजपा का, और कोई कारण नहीं। बमोरी विधानसभा की अगर बात की जाए, जो राशन की जो दुकानें जो बमोरी विधानसभा में जो वितरित हुई हैं, वो प्रत्येक दुकान मंत्री जी के कार्यकर्ता को चुन चुन कर दी गई है। मंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यकर्ता को राशन की दुकान दी गई है और प्रत्येक राशन की दुकान पर पूरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का राशन गोल किया जा रहा है, बाज़ार में बेचा जा रहा है मंत्री जी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और जिससे गरीब जनता की अन्न का निवाला छीना जा रहा है। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार पूरी बमोरी विधानसभा में है और ऐसा कोई विभाग नहीं है जो मंत्री जी की कमीशन जिस विभाग में ना बना हो। 20% कमीशन हर विभाग के माध्यम से मंत्री जी के पास जा रहा है और उनने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसी पैसे का पूरी विधानसभा में चुनाव में उपयोग कर रहे हैं वो। जैसा कि अभी व्यास जी ने बताया कि कल एक निजी कॉलेज में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया, आशा कार्यकर्ताओं को, और जिनको पैसे दिए गए। बहुत सारे युवा मतदाता इस समय आपको देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? मैं बहुत सारे युवा मतदाताओं की मेरी यही अपील है कि जो अभी जो कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल जी हैं वो एक युवा हैं, और बमोरी के प्रत्येक युवा से मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि अग्रवाल जी को अपना मत प्रदान करें और उनको बमोरी का प्रतिनिधित्व दें, जिससे कि हम युवा राजनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक जुड़ सकें। बमोरी विधानसभा जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और हम बात करना चाहेंगे कुछ किसानों के बारे में। क्या बमोरी विधानसभा में किसान सुखी है, संतुष्ट है? किसान की क्या हालत? सर, प्रथम तो मैं पत्रकार समूह को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने समय दिया यहाँ निकालकर इस चुनावी महाकुंभ में आप यहाँ डेबिट कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। एक मतदाता को बटन दबाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ
आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि वर्तमान में कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं है। अगर किस धरातल पे जाएंगे, हमारे पास केंद्र की और राज्य की इतनी योजनाएं हैं कि हम सुबह से शाम तक गिनाएं, उनको हम गिनाने में ही मतलब हमको इतना समय लग जाएगा। और रहा विकास का, तो मैं मूल विकास के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। हमारा यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज गुना में हुआ है, म्याना में 30 बेड की हॉस्पिटल हुई है, ट्रेनिंग सेंटर बना है, काफ़ी सड़कें बनी हुई हैं और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, CM राइज स्कूल भी हुआ है। हमारी एक मांग थी वो भी हो जाएगी, उसकी पूर्णता की ओर चल रहा है। यहाँ म्याना में नगर पंचायत की मांग हमारी बहुत दिन से चली आ रही है, उसको मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतदाताओं से आपकी क्या अपील? मतदाता खुश हैं एकदम। लाडली लक्ष्मी से पूरा, महिलाएं तो पूरी प्रसन्नता चित हैं, वो तो कमल का ही बटन दबाएंगी। और हमेशा से यहाँ करीब मेरे हिसाब से मैंने 90 से 89 से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जभी से यहाँ पूरा क्षेत्र बीजेपी की बढ़त देता है और देता आया है और वर्तमान में भी देगा। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि आप अभी देश में और प्रदेश में आदरणीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट एक बार अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत। घर घर नगर नगर उत्सव का माहौल है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है मध्य प्रदेश। इस तमाम लोकतंत्र के उत्सव की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ पत्रिका प्लेटफॉर्म्स पर, पढ़ते रहिए पत्रिका, देखते रहिए पत्रिका टीवी, लॉग ऑन टू पत्रिका.com और सुनते रहिए FM तड़का। सर, हमारा मेन मुद्दा तो यही था कि हमारी बदरवास का विकास किया जाए। अब देखते हैं कितना क्या होता है। क्या बदरवास की क्या प्रमुख समस्या है? सर, ये जो जाम लगा रहता है सर, हम चाहते हैं कि बीच में डिवाइडर बने और ये ठेले वगैरह लगे रहते हैं, उन सबको हटाया जाए। हमारा विषय था जैसे मध्यम वर्ग के लिए ना ही राज्य सरकार की तरफ से ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में है, ना ही आप नौकरियों के क्षेत्र में। हमेशा मध्यम वर्ग को क्यों उपेक्षित किया जाता है? सर से हमारी यही थी कि बदरवास का विकास हो, मतलब डिवाइडर वगैरह, मतलब सर ने कुछ आध्यात्मिक बातें बताई। उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए तपस्या करना सिखाओ, ये सब बताया। लेकिन आजकल के में वर्तमान में ये सब जीना चाहते हैं बच्चे भी और अपन भी। आगे की आध्यात्मिक बात में कौन सोचता है कि भविष्य में ये करना है? सभी सरकारें आती हैं, सभी अब उसी समय धैर्य बनाती हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन बाद बाकी भारत का विकास होता ही नहीं है। बदरवास का विकास सभी लोग कहते हैं ये पार्षद बनेगा, ये अध्यक्ष बनेगा, तो इसमें ये प्रोग्रेस होने है, आगे ये होना है, पर होता कुछ नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे मानने में। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मतलब इस साल 2024 तक कुछ बदलाव ज़रूर आए। जैसे जो चौपाटी वगैरह भी बने, कुछ पार्क वगैरह की भी व्यवस्था हो, और जो ठेले वगैरह लगते हैं उनको साइड से रखें। उनको ना हटाने का नहीं है, बेचारे गरीब वर्ग हैं, वो भी कहाँ जाएंगे, उनको साइड से रखें। उनकी एक ऐसा जगह बनाई जाए जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और कुछ विकास भी हो सके। जो जाम लग जाते हैं बार बार, उनको सबको साइड करते हुए, बीच में ट्रॉलियाँ जाती हैं तो बहुत जाम लग जाता है, एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। ये सब को ध्यान में रखते हुए कुछ मतलब बदलाव ज़रूर चाहती हूँ। आज पत्रिका की यात्रा में हमारे नगर में कोठारी सर जी आए। हमारे बदरवास के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है और यूथ के लिए बहुत ही इंस्पायर्ड मोमेंट है। और बदरवास की मुद्दों को उनने प्रमुखता से पत्रिका के द्वारा अपने संज्ञान में लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है वो। हम उनके लेख पढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं पत्रिका में। पत्रिका एक फेमस न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका। तो हम उनको एक तरीके से, वो बहुत मोटिवेटेड पर्सन है, हम बहुत इंस्पायर हुए वो हमारे नगर में आए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज उन्होंने हमारे क्षेत्र के मुद्दों के बारे में जाना, उनको संज्ञान में लिया और उन्होंने हमको बताया कि इस तरह आगे के पद पे चलना है और विकास और सोशल अवेयरनेस फैलानी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और यूथ को बहुत मोटिवेटेड करते हैं वो समय समय पर। हम उनके न्यूज़पेपर में एडिशंस पढ़ते हैं और वो एक्चुअली मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ, उनके लेख पढ़ते रहता हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक पत्रिका एक ऐसा अखबार है जो मतलब जनता के मुद्दे,
सोशल अवेयरनेस, स्टूडेंट के बारे में सबको प्रमुखता से उठाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आज इतने छोटे शहर में इतने बड़े शख्सियत की आगमन हुआ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम बहुत मोटिवेटेड हैं। थैंक यू पत्रिका। क्योंकि कोठारी साहब ने बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों के साथ की है और जो भी शासन की योजनाएं हैं वो वहाँ तक पहुँच रही हैं, आम जन तक। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुझसे ली और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, पब्लिक का क्या रुख है, ये सारी जानकारियाँ ली। कुछ सुझाव उन्होंने अपनी तरफ से भी दिए हैं कि हमें निरंतर हमारे जो लीडर्स हैं या हम जो कार्यकर्ता हैं, हमें वोटर के साथ निरंतर संवाद बनाना चाहिए और वोटर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। जो आज थोड़ी बहुत परेशानियां चुनाव में जो आप लोगों को हो रही हैं, अगर हम निरंतर जुड़ाव रखते तो शायद उतनी कम होती, लेकिन आज पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की, उनकी बहुत अच्छी योजना, बड़ा अच्छा क्षेत्र में रिस्पांस जनता का हम सबको मिल रहा है और आदरणीय कोठारी जी ने बहुत अच्छा मंत्र हम लोगों को दिया है, जिस पर हम लोग अमल करेंगे। आज कोठारी जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनको हम दैनिक रोज़ अखबार में देखते थे, आज उनसे मिलना भी हुआ, बहुत सुखद एहसास रहा। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे बताए जो हमको अभी तक जानकारी में नहीं थे। उनसे मिलने के बाद कई बातें हमको सीखने को मिली और उन्होंने पार्टी के बारे में भी बताया, जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर हैं या नहीं। अभी उन्होंने एक मियाना गांव का उदाहरण दिया था कि वहाँ पे आधार कार्ड या समग्र आईडी नहीं मिल पाई है, उनकी वजह से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। तो हमने बताया भाई साहब को ऐसा कोलारस में नहीं है, यहाँ तो सभी का योजनाओं से लाभ मिल रहा है, सभी की समग्र आईडी है, आधार कार्ड भी बने हुए हैं, खाद्यान्न की पर्ची भी है। इस तरह की बातें उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश। चल रही है पत्रिका जनगणमन यात्रा, जहां पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं इलेक्शन से जस्ट पहले देश का हाल जानने के लिए। हम हैं इस समय मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, जहां 1-on-1 मुलाकातें चल रही हैं जनप्रतिनिधियों से। डॉक्टर गुलाब कोठारी से अभी कोई मिलकर आए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या बातचीत रही और किस तरफ जा रही है ये लहर इलेक्शंस की। सर, आपका संक्षिप्त परिचय। मैं रामजी व्यास, सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका। मैं, मेरी पत्नी यहाँ उपाध्यक्ष है। आदरणीय कोठारी साहब से मैं व्यक्तिगत इसलिए मिलने आया कि मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ और उनके समूह का जो समाचार पत्र है शिवपुरी में, वो हमारे जनता की समस्याओं को आवाज़ देता है। इससे व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रभावित हूँ, तो मैं मिलने आया था। वो कौन से मुद्दे हैं सर इस बार जो मायने रखेंगे इस बार के इलेक्शंस में? मुद्दे तो लोग आम मुद्दे वही होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जनता से जुड़ाव मुद्दे, शहर का विकास, अलग अलग शहरों की समस्याएं, अपनी मुद्दे स्थानीय, चूँकि स्तर की बात है स्थानीय मुद्दे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है बहुत, प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है, उसकी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं जनता से और जनता अपना निर्णय करेगी। हमको उम्मीद है कि जनता अच्छा निर्णय करके हमको जिताएगी। सर, लास्ट मोमेंट पे जो ये योजनाएं शुरू की गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्या इनका लाभ आपकी पार्टी को मिलेगा? लाडली बहना का मिलेगा। लाडली बहना लोगों के उतर गई दिल में, महिलाओं को ये एहसास हुआ कि हमको ये 1250 रुपये, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तो उनको एक उम्मीद हुई कि ये 3000 रुपये तक जाएगी। इस योजना का लाभ जनता हमको वोट में मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर से आपकी क्या अपील है? फर्स्ट टाइम वोटर सब देख समझ कर वोट दे। तो फर्स्ट टाइम वोटर का बड़ा दायित्व है। युवा स्वार्थी नहीं होता, युवा सब देखता है, युवा सोच समझ कर अपना वोट देता है, इसलिए लोकतंत्र में उसके वोट का बड़ा महत्व है। अच्छा काम जो करे, जिस 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड दे के दोनों दलों का, और उसके बाद विचार करके वोट दे। सर, कैसी मुलाकात रही आपकी डॉक्टर गुलाब जी भाई साहब के साथ में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? हमारे पॉलिटिकली मुद्दों पे चर्चा हुई उनसे, और वो उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। शायद इतना बौद्धिक स्तर वाला व्यक्ति से मैं शायद पहली बार मिला हूँ।
जो इतनी उच्च कोटि की ज्ञान रखते हैं और हमें वो बहुत कुछ उनसे सीखने भी मिला है। जिन चीज़ों पे मुद्दों पे हमारे मतलब निगाह नहीं थी पॉलिटिकली रूप से, उन्होंने उन विषयों को भी हमसे चर्चा की और हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें जहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला पॉलिटिक्स रूप से। इलेक्शंस बस आने वाले हैं तो इस मुलाकात का कुछ असर पड़ेगा इलेक्शंस में? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए जो हमारी पार्टी के फ़ायदे के लिए भी कई चीज़ों पर चर्चा हुई है, उसका क्रियान्वयन बहुत कुछ करेंगे और हो सकता है तो जल्द से जल्द हो ही जाएगा और उसका हमारी पार्टी के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। एमपी में ऊँट किस करवट बैठेगा? स्वाभाविक भाजपा की ओर। और वो कौन सी योजनाएं हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों ने काम किया है जिसका फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहले तो सर्वव्यापी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी तो है ही, और भी जैसे हमारा वो केंद्र की योजना चल रही है चिकित्सा वाली, और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं जो चल रही हैं, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीन पे कांग्रेस के लिए मुद्दा ही नहीं है। आप तो मुद्दा बताइए, कांग्रेस को कोई मुद्दा हो तो हमारे पास बुलाइए, कहीं मुद्दा ही बचता नहीं है योजनाओं के संबंधी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शायद किसी ने नहीं बताया हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे अच्छा काम किया है कि ट्रांजैक्शन उस हितग्राही के खाते में, उसमें सबसे बड़ी बात यह भ्रष्टाचार खत्म। जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मुझे बताओ कि हितग्राही वाले मामले में कहाँ भ्रष्टाचार है? उस पूरे चैनल में कर्मचारी से लेकर नेता तक जीरो पे वो है भ्रष्टाचार। ये आप शायद मीडिया के माध्यम से मैं हमारी सरकार का मैं उठाना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हम पैसा दे रहे हैं, सरकार लाभ दे रही है, तो उसके खाते में आ रही है। उसमें बिचौलिया और पूरा शब्द जो पुराने समय में चलता था वो आज की तारीख में बिल्कुल नगण्य है और इससे हितग्राही बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। सर, योजनाएं शुरू हो गई, लोगों को लाभ मिलने लग गया, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो आपके क्षेत्र में बहुत कम है, उसको कैसे बढ़ाओगे? नहीं, वोटिंग परसेंटेज का ये देखो, कुछ तो मैं आपको बताऊँ ना, लिस्टों पे बहुत कुछ रहता है, कई जगह के 2-2 3-3 नाम भी रहते हैं। जो क्या है, चूँकि मैंने इस लेवल पे काम किया है शुरू से, मैं बहुत डीपली अंदर तक चुनावी उसमें देखता हूँ, तो कुछ तो और कुछ 2-2 लोगों के हैं, वो अभी भी पूरी तरह कटे नहीं हैं 2 जगह के, तो वो वोट परसेंटेज में काम करते हैं। वो उन्होंने गाँव में वोट डाल दिया, शहर में भी नाम है, अभी भी पूरी तरह उस पर काम होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के 2-2 वार्डों में नाम है, उस पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से भी वोट परसेंटेज कम दिखता है, लेकिन जब तक जैसे शहरी क्षेत्र की मुझे बहुत अच्छी जानकारी थी और गाँव में भी कि लगभग वोटिंग तो हमारे द्वारा प्रयास जो किए जाते ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरी बात ये, हमारा जो युवा बाहर पड़ता है या बाहर रहता है उसका वोट नहीं डल पाता, तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए और कि कैसे न कैसे हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया, चाहे कैसे भी लाएं, वोटिंग करना चाहिए। आपने युवाओं की बात की सर, बहुत सारे युवा इस समय आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जी, उन्हें क्या संदेश देंगे आप इलेक्शन के लिए? मैं यही संदेश दूंगा भाई, आने वाली 17 तारीख को वोटिंग करें, अपने मत का उपयोग करें। अच्छा लगा गुलाब कोठारी जी से मिलके, उनके से बातचीत का जो दौर था उसमें संक्षेप में जो बातचीत हुई, उनके विचार और वो लोकतंत्र को मानने वाले विचार हैं और वो चीज़ों को समझते हैं कि है ना कैसी पार्टी को है ना सत्ता में रहना चाहिए, कौन पार्टी को है ना कैसा रहना चाहिए। साथ में मेरे आप भी थी, हम दोनों ने काफ़ी है ना उनसे विचारों का आदान प्रदान किया और बहुत अच्छा लगा। हम जो अवगत करा रहे हैं, एक आम जनता के बीच हम लोग निकल रहे हैं रोज़, और हमारा मैसेज भी यही जा रहा है कि घर के जितने मेंबर हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और वोटिंग करें और उसका परसेंटेज आगे बढ़ाएं। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो मैटर करेंगे? हाँ जी, हमारे जैसे कांग्रेस के मुद्दे हैं तो यही है कि शिवपुरी में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, तो विकास नाम की जो चीज़ है और युवाओं के लिए रोज़गार, ये 2 मुद्दे हमारे प्रबल हैं। बहुत सारे यूथ इस समय आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे आप इलेक्शन? यही देंगे कि अभी जो विधायक चुने या और जो मध्य प्रदेश में सरकार बने कांग्रेस की, तो विधायक ऐसे आए कि सबसे पहली प्राथमिकता वो युवाओं को दें, सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो रोज़गार नहीं मिलेगा उन्हें तो डिप्रेस्ड होंगे, या उन्होंने जो टॉपर लिस्ट में किया है तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उन्हें रोज़गार मिले।